लोग प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु की दासी के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सातों वाणियों के ऊपर बहुत खूबसूरत प्रकाश डाला है। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसी शायर ने बड़ी अच्छी बात लिखी और फरमाया, जमाने में बयां कर दो मसीहा में सच्चाई है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, जमाने में बयां कर दो मसीहा में सच्चाई है। मसीहा में सच्चाई है। लाखों ने आजमाया है, लाखों ने आजमाया है, लाखों ने आजमाया है, लाखों ने आजमाया है, और करोड़ों ने दी गवाही है। दी गवाही है। आमीन बोलिए। आमीन। आपने ये वाक्य तो सुना ही होगा, असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। एक प्रार्थना है, हे ईश्वर हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। हे ईश्वर हमें अंधकार से उजियाले की तरफ लेकर जाओ। हे परमेश्वर हमको मृत्यु से जीवन की तरफ लेकर जाओ। इस प्रार्थना का जवाब कोई नहीं दे पाया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों बातों का जवाब देकर कहा, मेरे साथ हाथ उठाकर वचन बोलिए, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन बोलिए। आमीन। जमाने में बयां कर दो मसीहा में सच्चाई है। लाखों ने आजमाया है और करोड़ों ने दी गवाही है। इसीलिए जाइए, हमारा और आपका ये बड़ा उत्तरदायित्व है, हम सारी दुनिया को बताएं मार्ग और सत्य और जीवन केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो प्रभु यीशु की जय। यूं तो हर बार शुक्रवार आया, यूं तो हर बार शुक्रवार आया, लेकिन कोई शुक्रवार धन्य शुक्रवार नहीं कहलाया। जिस शुक्रवार को मेरे यीशु ने लहू बहाया, वो शुक्रवार धन्य शुक्रवार कहलाया, शुभ शुक्रवार कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने सवाल पूछा, अब्राहम भाई ये बताइए, इस शुक्रवार को शुभ शुक्रवार क्यों बोलते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों बोलते हैं? मैंने कहा इसीलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। यहोवा भला है। मुंह खोलकर बोलिए, यहोवा भला है। और उसकी भलाई इस बात में प्रकट होती है, उसकी अच्छाई इस बात में प्रकट होती है कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके बदले में कुर्बान कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक राजा का मंत्री था, एक ही वाक्य बोलता था, प्रभु बहुत अच्छा है। आप भी बोला करिए, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है। हमेशा बोलता था। एक बार राजा और मंत्री शिकार खेलने चले जा रहे थे, अपने अपने घोड़ों पर टक तलवार हाथों में लिए हुए चले जा रहे थे। अचानक चलते चलते राजा ने अपनी ही तलवार से अपना अंगूठा काट लिया और चिल्लाया, मंत्री मेरा अंगूठा कट गया। मंत्री के लगा प्रभु बहुत अच्छा है, जो कुछ करता अच्छे के लिए करता है, प्रभु बहुत अच्छा है। अरे मेरा अंगूठा कट गया, और नालायक तो कहता प्रभु अच्छा है, बंद कर दो इसको, ले जाके कैद खाने में। मंत्री को कैद खाने में बंद कर दिया और उसके बाद अपने अंगूठे का इलाज कराया। 4-6 महीने में अंगूठा अच्छा हो गया। फिर एक दिन शिकार के लिए निकला। मंत्री तो था नहीं, सेवकों को लेके चला। सेवक लोग कहीं भटक गए। राजा ऐसी जगह पहुंच गया जहां लोग नर बलि चढ़ा रहे थे। नर नहीं मिला था। राजा वहां पहुंचा, अरे ये बढ़िया नर आया है, आज इसी को बलि किया जाएगा। राजा के कपड़े उतारे, ऊपर तो बड़ा चिकना, लाल लाल गाल और काले काले बाल, लेकिन जैसे अंगूठा देखा तो ठूठा था। अरे ये तो बेकार है, किसी बलि के योग्य नहीं है। उसको वापस कपड़े पहनाए और कहा, जाओ भाई यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। राजा खुश हो गया, चलो भैया अंगूठा कटा तो कटा, जान तो बच गई। घोड़ा उठाया और भागा। उसको याद आया, मंत्री सही कहता था, प्रभु कैसा है, अच्छा है। मुंह खोल के बोलिए ना, प्रभु अच्छा है। और उसके पास गया, उसको कैद खाने से बाहर निकाला और कहा, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बेकार अंदर कर दिया। सच में अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो आज हमारी जान चली जाती। मंत्री कहने लगा, सच में प्रभु अच्छा है, आपने हमको अंदर डाल दिया, ये भी बहुत अच्छा किया। अगर आप हमको अंदर नहीं डालते तो दूसरे घोड़े में हम आपके साथ होते। आप तो टूटे निकले थे, हम बड़े साबुत थे, हमारा बलिदान। राजा साहब सच में प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है। और इसलिए यीशु भी कहता है, अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। आमीन बोलिए। नासरत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सबसे अच्छा
अच्छा चरवाहा है। बोलो त्रिएक परमेश्वर की जय। अपने पड़ोसी से बोलिए ना, आप भी बहुत अच्छे हैं। जय। खुदा आपको बरकत दे। उर्दू में बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जय। राजाओं के राजा की। जय। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको शुभ शुक्रवार की हार्दिक मुबारकबाद। आपको थैंक यू। आइए अपनी निगाहों को थोड़ी देर क्रूस की तरफ ले जाएंगे। गीत गाकर चंद बातों को सात वाणियों पर छोटा छोटा प्रकाश पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके साथ शेयर करूंगा। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह जगत में क्रूस एक सबसे प्रचलित चिन्ह है। लोगों की अंगूठियों में देखो तो क्रूस का निशान, गले के लॉकेट में देखो तो क्रूस का निशान, घर के बाहर देखो क्रूस का निशान, गिरजे के गुम्बद के ऊपर देखो क्रूस का निशान, कान के झुमकों में भी आने वाले दिनों में दिखेगा क्रूस का निशान। मुर्दा मर गया तो उसके कॉफिन बॉक्स के ऊपर भी क्रूस का निशान। ऊपर मुर्दा के ऊपर क्रूस का निशान, नीचे मुर्दा। ऐसे आज भी गिरजों के ऊपर तो क्रूस है लेकिन नीचे मुर्दे हैं। लिखा है तुम जीवित तो कहलाते हो पर हो कैसे? मरे हुओं के समान हो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उस परमेश्वर उस यीशु के साथ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तुम जीवित हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा रिश्ता यहोवा से नहीं है। होठों से तुम आदर करते हो लेकिन तुम्हारा दिल उससे बहुत दूर पाया जाता है। सबसे प्रचलित चिन्ह है क्रूस। आज मैं आपको क्रूस के बारे में चंद बातों को बताते हुए कुछ वाणियों को शेयर करूंगा। क्रूस एक केवल चिन्ह है। आज के बाद जब भी आपको क्रूस दिखाई दे, चाहे अंगूठी में या लॉकेट में या घर के छत पे या गिरजे के गुम्बद पे या मुर्दे के कॉफिन बॉक्स के ऊपर, सबसे पहली बात याद रखिए, क्रूस वो चिन्ह है जो मुझे मेरी औकात को दिखाता है। हम मनुष्य कितने स्वार्थी, कितने घमंडी, कितने पाखंडी, कितने डींगमार, क्रोध, विरोध, हीला खीला, जादू टोना, पियक्कड़पन से भरे हुए लोग हैं। ये सारी तस्वीर क्रूस के अंदर दिखाई देती है। यह है वो क्रूस जो मेरे और आपकी औकात को, असलियत को दिखाता है। आज का आदमी, इसी शायर ने चंद लाइनें आज के इंसान के ऊपर लिखी हैं, गौर फरमाइएगा। अच्छा लगे तो थोड़ा मुस्कुराइएगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हालेलुया बोलिए। आज का इंसान, उसकी औकात, किसी शायर ने लिखा चंद बातों को, आया हूं कहां से कहां जा रहा हूं मैं, बगैर किसी उम्मीद के जिए जा रहा हूं मैं, और कितना हूं मैं अजीब कि सब कुछ जानकर भी गुनाह पे गुनाह किए जा रहा हूं मैं, और मुझे मालूम है कि ये कोई गिज़ा नहीं, खुराक नहीं, फिर भी बीड़ी सिगरेट और शराब पिए जा रहा हूं मैं। यह है आज का इंसान। एक गिरजे में एक पी के मसीह भाई आ गए। इस गिरजे में तो कोई पी के मसीह नहीं है, हालेलुया बोलिए। पी के मसीह भाई आए, कहने लगे अब्राहम साहब बहुत शायरी बोलते, एक शायरी हम भी बोले, हमने कहा सुनाइए। कहने लगे जाहिद तेरी इबादत में दम है,
मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो आ मेरे साथ बैठकर पी और यहीं से हिलता हुआ दे। अरे मैंने कहा वाह पीके मसीह साहब, आपकी हिम्मत तो देखिए, आप गिरजे में भी पी के आ गए। ये है उस इंसान की औकात। मैंने कहा सुनिए पीके मसीह साहब, एक शराबी मर गया, लोग उसको दफन करने ले जा रहे थे तो कफन में से हाथ बाहर आ गए। कहने लगा रोक दो मेरे जनाजे को, मुझमें जान आ रही है, रोक दो मेरे जनाजे को, मुझमें जान आ रही है, और आगे से थोड़ा राइट ले लो, आगे से थोड़ा राइट ले लो, क्योंकि बिलासपुर बस स्टैंड पे दारू की दुकान आ रही है। यह है असलियत। मैंने कहा सुनिए तो अगर आप इसी तरह से पीते रहे तो आपका क्या हश्र होगा, आपको मालूम है कि लेकिन क्या होगा। मैंने कहा हमारी हर शाम नशे में गुजरती थी, एक दिन शाम नशे में थी और हम गुजर गए। डेविड भी गुजर गए, माइकल भी गुजर गए, फ्रांसिस भी गुजर गए। आया हूं कहां से कहां जा रहा हूं मैं, बगैर किसी उम्मीद के जिए जा रहा हूं मैं, और मुझे मालूम है कि ये कोई गिजा नहीं, फिर भी बीड़ी सिगरेट और शराब लिए जा रहा हूं मैं, और उल्फते मसीहा बाकी ठुकरा के अपने किए ही की सजा पा रहा हूं मैं। आया हूं कहां से कहां जा रहा हूं मैं। जब भी क्रूस को देखें तो अपने जीवन की असलियत को उसमें देखें। प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमारा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारा परमेश्वर का स्वभाव ही है क्षमा करना। वो हमारे अपराधों पर ऐसे क्षमा करता है और वो अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, उन्हें समुद्र की गहराई में डाल देता है, उन्हें दोबारा स्मरण नहीं करता है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमारे गुनाहों को कर देता है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मुझे स्मरण आता है, मैं कक्षा 4 में था और मुझे बजाने का शौक था। मेरे पिता मेरे लिए बजाने के लिए एक बैंजो लेकर आ गए। मैंने बैंजो को मैंने खूब शौक से बजाया, और 2 महीने बाद मेरी स्कूल टीचर, मेरी जो क्लास टीचर थी, जो मुझे गधा बोलती थी, वो चर्च आई और पापा से कहने लगी आपका बेटा बीमार है क्या, 2 महीने से स्कूल नहीं पहुंचा है। पापा ने बुलाया, क्यों स्कूल नहीं गए हो, क्या बात है, तुम घर से तो रोज निकलते हो। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं रोज कुएं में बैंजो बजा के और घर आ जाता। टीचर ने और बाप ने दोनों ने मिलकर मेरी ठुकाई की और मुझे आशीष मिल गई। हालेलुया बोलिए, खूब मान ठोक लिए। उसके बाद कहने लगे बजाओ, 2 महीने में तुमने क्या सीखा। पहला गाना बजाया, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। अच्छा सुनो, परमेश्वर क्षमा करता है, इसलिए हम भी तुम्हें क्षमा करते हैं। अगले इतवार से तुम चर्च में बैंजो बजाया करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तब से कक्षा 4 से लेके आज तक बजा रहा हूँ, और आज भी आप लोगों के सामने यहाँ लेकर बजाने के लिए खड़ा हो गया हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारा पिता क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। यीशु ने भी सिखाया कि अपने बैरियों को क्षमा करो, जो सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। बोलना बड़ा आसान है, गुरु बहुत है, पास्टर बहुत है, अगुवे बहुत है, और लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन है। ये मनुष्य की औकात है। आपने कितने लोगों को क्षमा कर दिया आज तक? अपने परिवार में कितनों को क्षमा कर दिया? गिरजे में बैठते मुंह फूला रहता, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ननद और भाभी का झगड़ा देखिए, आपस में पारिवारिक झगड़े देखिए, आपस में पास्टर्स के झगड़े देखिए। कितने लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया? अगर आज धनी शुक्रवार को आप आदर देते हैं तो इस पहले वचन को आदर दीजिए। आज आपका जो सबसे बड़ा बैरी है उसको आप क्षमा कर दीजिए, तब आपके जीवन में ये पहली वाणी परमेश्वर को आदर देगी। आमीन बोलिए, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं जेल में कैदियों के पास जाता हूं, मैं कहता हूं सुनो, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, हे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। एक तो ये अदालत है जिसने तुम्हें जेल में पहुंचा दिया, अभी एक महाअदालत बाकी है। उस अदालत में जो दूसरों को क्षमा करते हैं उन्हीं के अपराध क्षमा किए जाएंगे। आमीन बोलिए, आमीन। मैं अक्सर बोलता हूं सुनो, अगर तुम्हें जेल से छुटकारा चाहिए तो आज अपने जिसके लिए तुम सोचते हैं देख लूंगा, उठा दूंगा, निपटा दूंगा, खल्लास कर दूंगा, ऐसे सारे लोगों को क्षमा कर दो। आज ही क्षमा कर दो, और आज जब तुम क्षमा करोगे मेरा परमेश्वर भी तुमको क्षमा कर देगा। आमीन बोलिए। हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, वो क्रूस में हमारी तस्वीर दिख रही है, हम चाहते हैं दूसरा तो हमें माफ कर दे, लेकिन हम नहीं माफ करने के लिए तैयार, नहीं माफ करने के लिए तैयार। मैंने अपने जीवन में 7 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे लोगों को देखा जो एक दूसरे से भाई बहन बात नहीं करते, कलीसिया के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। प्यारे दोस्तों, याद रखिए
स्वर्ग जाना है तो आपको क्षमा करना अनिवार्य है। आमीन बोलिए। आमीन। कनाडा के एक पास्टर के बारे में पढ़ रहा था। गांव में एकमात्र पास्टर था और जवान, उस कलीसिया के जवान शिकार खेलने के लिए गए, छर्रे से चिड़ियों का शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते पास्टर साहब के बेटे को एक छर्रा लगा सिर में और उसकी उसी स्थल पर मृत्यु हो गई। उसकी लाश घर में आ गई। पास्टर साहब, उनका परिवार बड़ा शोकित हुआ। पास्टर साहब की पत्नी कहने लगी, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमेशा माफ करने वाली है। हालेलुया बोलिए। पास्टर साहब की वाइफ कहने लगी, बच्चे कहने लगे, हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। बेटे को दफन कर दिया गया। जिस व्यक्ति की छर्रे से उसकी मृत्यु हुई थी, 4 साल बाद उसकी विवाह का समय आया और कोई पास्टर नहीं था। वही पास्टर शादी पड़ेगा। शादी का कार्ड छप गया। बड़ी हिम्मत करके, जिससे जो हत्यारा था उसका पिता पास्टर के पास आया। चले गए, पास्टर साहब क्या आप मेरे बेटे की शादी पढ़ेंगे? उन्होंने कहा कल आइएगा, कल बताऊंगा अपनी पत्नी और बच्चों से पूछ के। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया होगा तब मैं ये शादी पढ़ूंगा। अगले दिन वो फिर आया, पूछा पास्टर साहब, लेकिन पास्टर साहब ने इस बीच में अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं उसको माफ कर दूं? पत्नी ने कहा नहीं माफ करना, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। बच्चों से पूछा, तुम माफ करोगे? नहीं करेंगे हम उसको। बच्चे और पति ने पूछा, आप माफ करेंगे? हाँ, मैं उसको माफ कर चुका हूं, क्योंकि अगर मैं उसको माफ नहीं करूंगा तो कौन कहेगा कि मेरे प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मुझे एक जवान की कॉल आई पिछले दिनों में महाराष्ट्र से और मुझसे कहने लगा, अंकल मेरी पत्नी शादी के 2 वर्ष बाद एक बेटा होने के पश्चात किसी एक युवक के साथ घर से भाग गई और 2 साल और उसके साथ रही। जिसके साथ वो गई उसने उसको छोड़ के चला गया। अंकल मेरे पास 6 दिन से उसका फोन आ रहा है, वो मरने की दशा में है, उसका कोई नहीं है। उससे बार बार माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दो, देखो मैं नहीं चाहती थी लेकिन अनजाने में ऐसा मुझसे हो गया है, मैं बहुत बड़ा धोखा खाई हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं जीवन में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। पास्टर साहब बताइए क्या मैं उसको क्षमा करूं? मैंने कहा सुनो, उस परमेश्वर की तरफ देखो जो सारी दुनिया के गुनहगारों को आज में माफ करने के लिए तैयार है। उस यीशु की तरफ देखो जिसने अपने हर एक सताने वाले को क्षमा किया और आज वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर दया करना चाहता है, उन्हें क्षमा करना चाहता है जो क्षमा करने का हृदय रखते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज आपके जीवन में जिस किसी के प्रति भी नफरत है उसको क्षमा कर दीजिए ताकि परमेश्वर आपको क्षमा कर सके। आमीन बोलिए। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में गाइएगा, आनंद के साथ गाइएगा। ये आनंद का महोत्सव है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जग जो सिखा है वो मेरे गुनाह है। जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए, मेरे गुनाह से को, मेरे गुनाह से को, ये जुल्म सितम से पर मैंने कराया, मैंने कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जग जो सिखा है वो मेरे गुनाह है, वो मेरे गुनाह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, ये क्रूस वो चिन्ह है जिसमें हम अपनी औकात को देखते हैं। ये क्रूस वो चिन्ह भी है जहां हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके 2 सिरे नहीं है कि उसके 2 हाथ हैं। जो कहता हो आओ सब प्यार से
प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो वो भी लेकर आओ, वो भी लेने के लिए आओ, क्योंकि वो भोजन जो तुम करते हो उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता, वो जल जो तुम पीते हो उससे तुम कभी तृप्त नहीं होते हो। यीशु भी फसह के अंतिम पर्व तक कहता रहा, पहले कहता था हे सब बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, आमीन बोलिए। बाद में फिर कहता जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, क्यों? जीवन की रोटी मैं, जीवन का जल मैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हालेलुया बोलिए। रोटी की बात चली तो गौर से सुनिएगा, अपना ध्यान सामने की तरफ लगाइएगा। रोटी की तरफ बात चली तो मुझे याद आया कि पंजाब में एक विदेशी पास्टर और एक नॉर्थ इंडियन पास्टर पंजाब में गए और एक परिवार में खाने के लिए बैठे। जब खाना परोसा गया तो पंजाब में बड़ी मोटी मोटी रोटियां बनती हैं। वो अंग्रेज भाई साहब को और पास्टर साहब को मोटी रोटियों के ऊपर सब्जी रख के दे दी ढेर सारी। वो अंग्रेज भाई पास्टर साहब खाना चालू किए, सब्जी तो खाली और कह रहे सिस्टर ये आपका प्लेट वापस ले लीजिए। और रोटी को कहा ये प्लेट वापस ले लिए, वो सोचे ये उनका प्लेट है। जो दिल में दर्द दे उसको दिलदार कहते हैं और सिर में दर्द दे उसको सरदार कहते हैं। बुरा मत मानिएगा, किसी ने यूं ही एक शायरी लिखी है, मैंने आपके सामने करवा दी। प्यारे दोस्तों, आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग प्लेट को छोड़ दिए हैं और रोटी को छोड़ दिए हैं और सब्जी खा लिए। पुराने समय में भी ऐसा होता था, केवल छंगाई, आश्चर्यकर्म, रोटी, मछली, सिर्फ इसीलिए भीड़ जमा होती थी। आज भी तेल पानी लेके गिरजों में, गांव में, सभा में लोग चले आ रहे हैं। यीशु चिल्ला रहा है, अरे मेरे पास जीवन पाने के लिए आओ, आमीन बोलिए। सामर्थ पाने के लिए आओ, आनंद पाने के लिए आओ, शांति पाने के लिए आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अरे भौतिक आशीषें तो यूं ही मिलती हैं, और शारीरिक शारीरिक आशीषें तो डॉक्टर भी दे देते हैं, लेकिन आत्मिक आशीषें यीशु के अलावा और कोई नहीं देता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। प्यारे दोस्तों, उस परमेश्वर के प्यार भरे उस बाहों को देखिए। और दूसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बीच में यीशु है, आजू बाजू दो डाकू हैं। परमेश्वर के वचन में बार बार डाकू शब्द प्रयोग हुआ है। मलाकी 3 अध्याय में कहा है, और सारे दशवान भंडार में लेकर आओ, और जो ऐसा नहीं करेगा वो मेरे भवन में क्या डालता है? डाका डालता है। इसलिए सुनो रे, साथ वाणी वाले, सुनने वाले, जितने लोग घर के अंदर बाहर जहां भी सुन रहे हो, अपना दशवांश ईमानदारी से चुका देना। आमीन बोलो। नहीं तो तुम भी डाकू कहलाओगे। और अगर डाका नहीं डालते हो तो बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलिए, मैं डाकू नहीं हूं। आमीन बोलिए। तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह कहते हैं वो डाकुओं के संग गिना जाएगा। इसलिए आजू बाजू दो डाकू हैं, वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया बोलिए। एक डाकू है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पहले अपने आप को तो बचा ले, उसका ठट्ठा कर रहा है। लेकिन दूसरे डाकू से यीशु कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर डाकुओं से, वेश्याओं से, मूर्खों से, तुच्छों से, नीचों से ज्यादा प्यार करता है। आमीन बोलिए। इसी वचन में लिखा है, वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगी। आमीन बोलिए। जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और पिछले जो हैं वो अगले हो जाएंगे। आमीन बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वो डाकू है, कहा जाता है जब यीशु मसीह को सराय में जगह नहीं थी, जब कहीं उसके लिए जगह नहीं थी, तो एक सराय के मालिक मालकिन ने उनको जगह दी। और जिस सराय में यीशु ठहरे और माता मरियम के साथ, यूसुफ के साथ, वहां पर वो सराय के मालिक का एक बच्चा था जिसको कोढ़ था। और सराय की मालकिन ने माता मरियम से कहा कि कल जब आप यीशु को जिस टब में नहलाएंगे उसमें मैं अपने बच्चे को भी नहलाऊंगी, मेरा विश्वास है उसका कोढ़ अच्छा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस टब में जिसमें यीशु नहाए थे, उस कोढ़ी बालक को नहलाया गया और वो चंगा हो गया। हालेलुया बोलिए। शरीर से तो चंगा हो गया, लेकिन आत्मा में दंगा करने लगा। ये वही है जो कोढ़ी था, ये वही है जो बचपन में शिफा पाया था, ये वही है जिसके माँ बाप ने
मरियम और यूसुफ के ऊपर दया की थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं और उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। आमीन बोलिए। उस सराय में जगह देने में उस डाकू के माँ बाप ने यीशु पर दया की थी, इसलिए यीशु ने उस दया को वापस लौटाया और वचन को पूरा किया जो उसने पहाड़ पर कहे थे, धन्य है वे जो दयावंत हैं और उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हालेलुया बोलिए। शरीर से तो कोढ़ था, अच्छा हो गया, लेकिन आत्मा में कोढ़ लग गया। परमेश्वर चाहता है बेशक शरीर में कोढ़ हो, लेकिन आत्माओं में कोढ़ नहीं होना चाहिए। आमीन बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वो डाकू है इस पर यीशु ने दया की और यीशु ने उससे कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। 3 सलीब है, बीच में यीशु मसीह है। आजू बाजू 2 प्रकार के लोग हैं, आज भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक है यीशु के करीब हैं, मिशन कंपाउंड में रहते हैं, चर्च के करीब हैं, हरिद्वार गिरजे आते हैं, नाम उनके मसीही नाम है, और लेकिन आज भी प्रभु से दूर है, प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु के जीवन से दूर है, प्रभु की सामर्थ से दूर है, प्रभु के आशीषों से दूर है। ये वो डाकू है जो करीब रहकर भी यीशु से दूर रहा है। और दूसरा डाकू वो है एक ही बार में विश्वास करता है, एक ही बार में सुनता है और हमेशा के लिए परमेश्वर से आदर पाता है। आमीन बोलिए। वचन में लिखा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन उद्धार का दिन है। यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने आप को कठोर ना करना। कल के विषय में चिंता मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता पल भर में क्या हो जाएगा। आज भी उसकी दोनों बाहें फैली हुई हैं। हमने तो अपनी औकात को उस क्रूस में देखा है, लेकिन आज भी वो उड़ाऊ पुत्र के समान हर एक उड़ाऊ पुत्र का इंतजार कर रहा है। धर्मशास्त्र में लिखा, पक्षी लौट आते हैं अपने समय पर, उन्हें लौटने का समय मालूम है। जानवर सुबह से निकलते हैं, शाम को लौट कर आते हैं। लिखा है, शांत रहने और लौट आने में ही तुम्हारी वीरता है। परमेश्वर अपनी बाहें फैलाया हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि आज ही हम मन फिराएं और उस पिता के पास लौट कर आए। आमीन बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ मिलकर आनंद के साथ गाइए और कहिए, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां और अपने शिष्य के बीच बातचीत करते हुए कहा, हे नारी। क्या बोला? नारी। जो आर्शिक ग्रुप के लोग हैं, रोमन कैथोलिसिज्म को मानने वाले, वो यीशु मसीह को परमेश्वर की मां बोलते हैं। परमेश्वर तो आत्मा है, सारा स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वो आदरणीय है इसलिए क्योंकि उसने जन्म दिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन वो उद्धारकर्ता नहीं है, मुक्तिदाता नहीं है, शांतिदाता नहीं है, क्योंकि वो निष्पाप पैदा नहीं हुई है। आमीन बोलिए। हे नारी। और वो यूं भी कहती है, हे प्रभु मैं तेरी दासी हूं। क्या हूं? मैं तेरी दासी हूं। हालेलुया बोलिए। वो नारी है, परमेश्वर की मां नहीं हो सकती, उद्धारकर्ता नहीं हो सकती।
हे नारी, देख ये तेरा पुत्र, और देख पुत्र ये तेरी माता। एक परिवार है, परिवार का दृश्य है। प्रभु की दासी ने बड़ी अच्छी बात बोली, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने परिवार के प्रति अपनी जवाबदारियों को पूरा ना करें तो हम अविश्वासियों से भी ज्यादा बदतर लोग हैं। आमीन बोलिए। परिवार, घराना, हमारा परमेश्वर घरानों में बहुत दिलचस्पी लेता है। उसने आरंभ में नूह को अकेले को नहीं बचाया, पूरे घराने को बचाया। हालेलुया बोलिए। उसने जब नूह को आशीष दी तो उसके पूरे घराने के साथ आशीष दी। हालेलुया बोलिए। उसने जब अब्राहम से प्यार किया तो अब्राहम और उस पर वंश को पीढ़ियों की आशीष दी। हालेलुया बोलिए। यीशु दुनिया में आए तो उसने कहा, जक्कई आज इस घर में उद्धार आ गया है, पूरे घर में उद्धार आ गया है। आमीन बोलिए। हमारा परमेश्वर घराने से प्यार करता है। फिलिप्पी जेल के पूरे घराने ने बपतिस्मा ले लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए याद रखिए, हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमें अपने परिवार की जवाबदारियों को भी पूरा करना अनिवार्य है। आमीन बोलिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था और जब मैं स्कूल जाता था, मेरे पिता रोज मुझे 10 पैसे देते थे। जब मैं प्राइमरी कक्षा में था, जब मैं मिडिल क्लास में आ गया तो मुझे 20 पैसे मिलने लगे। जब मैं हाई स्कूल में आ गया तो मुझे रोज पापा 50 पैसे देने लगे और मेरी आशा लग गई, मैं निकलूंगा तो मेरे पापा मुझे 50 पैसे देंगे। जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे पापा ने मेरी सैलरी मेरी और बढ़ा दी, पॉकेट मनी 1 रुपए कर दिया। हालेलुया बोलिए। और उसके बाद मैं बड़ा खुश होता था, तिरछी निगाहों से देखता रहता था, पापा 1 रुपए ला रहे थे, नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि मेरी आशा बन गई थी। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, विश्वास, आशा और प्रेम, यही तीनों स्थायी हैं। सारी दुनिया इसी से चल रही है, स्वर्ग जाने के लिए भी अनिवार्य है। आमीन बोलिए। आशाओं को पूरा करना पड़ेगा। आमीन बोलिए। आशा में आनंदित रहना पड़ेगा। आमीन बोलिए। मेरी आशा को मेरे बाप ने हमेशा पूरा किया। मैं उनको धन्य बाप मानता था और मानता हूँ। हालेलुया। अब वो समय आया जब मेरे पिता बूढ़े हो गए, वो बिस्तर पर चले गए। 50 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवा की और मुझे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सरकारी नौकरी दे दी। अब जब मैं 1 तारीख को तनख्वाह लाता था तो मेरे पिता को मुझसे आशा रहती थी कि बेटा आएगा और तनख्वाह मेरे हाथों में देगा। और जब मैं अपनी तनख्वाह उनके हाथों में देता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे और तनख्वाह लौटाते थे। बेटा लो, ये रखो। नहीं पापा, मैं नहीं रखूंगा। क्यों बेटा? नहीं पापा, जब मैं छोटा था आप मेरी आशाओं को पूरा करते थे, आपने मेरी हर एक आशा पूरा किया। अच्छे वस्त्र पहनाए, मुझे कोई चीज की घटी कमी नहीं होने दी। आप कितने अच्छे पापा। ये पैसे नहीं मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगा कि आप रखिए। इतनी दुआएं देते थे और ये उनकी दुआ है कि आज 26 साल से मैं परमेश्वर की सेवा में पाया जाता। मेरे प्रियो, याद रखे, इस दुनिया में आज 100 में से बाइबल कहती है, बुरे बाप बुरे होकर भी बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, उनकी आशाओं को पूरा करते हैं। लेकिन आज हार्डली 40% बच्चे अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा करते हैं, माँ बाप की आशाओं को पूरा नहीं करते। एक पैशन वीक के बाद मैं जब बाहर निकल रहा था ईस्टर के दिन सभा से, तो मिशन कंपाउंड में एक जवान अपनी माँ को मार मार के लहूलुहान कर दिया। ला पेंशन का पैसा दे, पेंशन का पैसा दे। माँ लहूलुहान हो गई। मैं जाया, मैंने कहा बेटा सुन, अपनी बूढ़ी माँ को कभी तुच्छ मत जाना। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है माँ बाप का आदर करना। उसने प्रतिज्ञा दी है लंबी आयु पाएगा, लेकिन उसको तुच्छ मत जानना, बहुत भयंकर श्राप है। ये लगा निकल जा पास्टर, नहीं तो 2 डंडा तुझे भी लगा दूंगा। मैंने कहा बेटा याद रख, इस अपमान को परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम तो तुम्हें क्षमा करते हैं। याद रखिए, आज जितने बच्चे सुन रहे हैं, जवान हैं, अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा करने वाले बनिए। आमीन बोलिए। आप यहाँ भी बैठे हैं, आपके माँ बाप ने हर एक की आशाओं को पूरा किया है। हमारा पिता भी तो बुरा होके कहता है, बुरे बाप बुरे होकर अच्छी चीजें देते हैं, मैं तुम्हारा अच्छा बाप हूं। और उसने हमको क्या दिया है? उसने हमें पवित्र आत्मा की आशीष दी है। सबसे अच्छी आशीष ताली बजाइए उस अच्छे पिता के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज हमको वचन सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, गवाही देना सिखाता है, प्रचार करना सिखाता है। वो हमारी सहायता करता है। हमारे अच्छे बाप ने हमें सबसे अच्छी चीजें दी हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए याद रखिए, आज आपके और मेरी परिवार के प्रति एक जवाबदारी है।
पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति जवाबदारी है, बहू की सास के प्रति, सास की बहू के प्रति जवाबदारी है, बच्चों की माँ बाप के लिए, माँ बाप की बच्चों के प्रति जवाबदारी है। बाइबल में लिखा बच्चे माँ बाप के लिए शोभा होते हैं। हालेलुया बोलिए। इसलिए आइए, और केवल वही लोग नहीं हमारे माँ बाप जिनसे हमने जन्म लिया है, यीशु ने स्वयं सिखाया ये मेरे माँ बाप भाई बहन नहीं है, मेरे माँ बाप भाई बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। आमीन बोलिए। इसलिए संत पौलुस कहता है जहां तक हो सके सबके साथ भला करो, विशेषकर जो विश्वासी भाई लोग हैं। आमीन बोलिए। इसलिए आज के बाद याद रखिए, अपना घराना मसीह घराना, हम अपने घराने के प्रति ईमानदार और वफादार रहेंगे। आमीन बोलिए। आइए एक बार और ऊंची आवाज में आनंद के साथ गाएंगे और कहेंगे, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस वो चिन्ह है जहां हम अपनी तस्वीर देखते हैं, क्रूस वो चिन्ह भी है जहां हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। आमीन बोलिए। आज के बाद जब भी क्रूस को देखें तो एक सिरा उसका ऊपर की तरफ और दूसरा सिरा उसका नीचे की तरफ है। ऊपर का सिरा इशारा करता है यदि तूने मुझ पर विश्वास किया, मेरे वचनों पर विश्वास किया, मेरी वाणियों पर विश्वास किया, तो आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्गलोक में होगा। आमीन बोलिए। और यदि तूने विश्वास नहीं किया तो याद रख, नीचे का अंतिम सिरा अधोलोक की तरफ इशारा करता है। इसकी तरफ इशारा करता है अधोलोक। धनवान मरा, नीचे अधोलोक में गया, और लाजर मरा तो ऊपर अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में गया। हालेलुया बोलिए। और नीचे से धनवान ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, सुन लाजर, मुझे सिर्फ एक बूंद की आस है। जवाब क्या मिला? याद रख, तू अपने जीवन में सारी अच्छी वस्तुएं ले चुका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, एक दिन आनंद करेंगे। आमीन बोलिए। और हाय ऊपर जो इस संसार में आनंद मनाते हैं, हमेशा के लिए क्या करेंगे? शोक करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक अधोलोक है, एक स्वर्गलोक है। आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक और अधोलोक की बात चली तो एक कविता सुना देता हूं आपको। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लाजर और धनवान दोनों मर गए। इस पर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन दिनों, इन पिछले दिनों में इस दुनिया से कूच कर गए, और उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी। कविता का शीर्षक है कब्र से प्यार। क्या शीर्षक है बोलिए? कब्र से प्यार। फरमाते हैं, जहां लोग मरने के बाद जाते हैं वहां मैं जीते जी चला गया। हाँ, वो छत्तीसगढ़ के शहर का कब्रिस्तान था जिसकी खूबसूरती में मैं उलझ गया। मैंने देखा लोगों ने कब्रों को कितनी खूबसूरत बनवा लिया है। मैंने देखा लोगों ने कब्रों को कितना खूबसूरत बनवा लिया है, मानो कब्र से जी उठे यीशु को छोड़ ताजमहल वाले शाहजहां को अपना लिया है। एक कब्र का बाहरी रूप तो इतना सुंदर था जो मुझे भी लुभा गया, और पल भर के अंदर मेरे लिए भी परमेश्वर का प्रेम चढ़ा गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छत्तीसगढ़ में अपने लिए एक ऐसी सुंदर सी कब्र बनवाऊं, या फिर जीते ही जी इसी कब्र में न घुस जाऊं। अचानक कब्र में से आवाज आई, आओ जरा करीब आओ। आवाज सुनते ही मैं घबरा गया और सोचा आज मेरा भी गुनाह आ गया। अचानक कब्रिस्तान में टहलते हुए और रेवरेंड अभिषेक आ रहे थे।
मुझे घबराया देख मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे अंकल बोलो क्या हाल है, लगता है मन में कोई सवाल है। मैंने कहा सुनो अभिषेक, लाजर मरा तो अब्राहम की गोद में था, धनवान मरा तो अधोलोक में था, इस कब्र का मुर्दा कहीं नहीं गया, लगता है परमानेंट यहीं ठहर गया। अभिषेक बोले अब्राहम अंकल, यदि अपने लिए इस संसार में यीशु को नहीं अपनाओगे, सुंदर सी कब्र बनवाओगे तो हमेशा के लिए कब्र में रह जाओगे, और अगर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत काल इन कब्रों में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दो विचार हैं, दो मत हैं इस संसार में। एक वर्ग कहता है हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, और दूसरा कहता है परमेश्वर छोड़ भी देता है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय घर में जाके पढ़िएगा। हमारा परमेश्वर क्रोध करता और छोड़ भी देता है। हमारे परमेश्वर ने उनको उनके हालात पर छोड़ दिया जिन्होंने उस जीवते परमेश्वर की सच्चाई को जानकर भी उसके रूप को मूर्तों में बदल डाला। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। भजनकर्ताओं के था आकाश ईश्वर की महिमा कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है, और ना कोई बोली है ना कोई भाषा है, फिर भी परमेश्वर का शब्द सारे संसार में गूंज रहा है। हालेलुया। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या नदी, क्या घाटी, क्या तराई, क्या पशु, क्या पक्षी, जितने प्राणी हैं सब परमेश्वर की प्रशंसा करें। आमीन बोलिए। लेकिन परमेश्वर उनको छोड़ देता है, अधोलोक में जाने का रास्ता उनके लिए खुल जाता है, जो परमेश्वर की सच्चाई को देखकर भी अनजाना बन जाते हैं, और परमेश्वर उनको छोड़ देता है। उनको भी छोड़ देता है जो पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ कुकर्म करते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय घर में जाके पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर उनको जो अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर अब्राहम के समान विश्वास करते हैं, इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय के विश्वासियों के समान विश्वास करते हैं, दुख उठाते हैं, वे ही महिमा पाते हैं। आमीन बोलिए। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उन पर विश्वास करते हैं। हाथ उठाकर वचन मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उससे पहले परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुमको उठाकर रखूंगा, और तुम्हारे बाल पकने तक तुमको लिए लिए फिरूंगा। हालेलुया। वचन और बोलिए, यीशु ने कहा, जन्माए बच्चे को माता छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए एक बार और उस क्रूस की तरफ देखकर विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर गाइएगा। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पांचवा वचन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा, और मैं प्यासा हूं। क्या बोला? मैं प्यासा हूं। हालेलुया बोलिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए यशायाह ने उसके जन्म से 600 साल पहले कहा, वचन हाथ उठाकर बोलिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और एक बेटा हमें दिया गया। आमीन। हालेलुया। हाथ को नीचे कर लीजिए। ऐसा जन्म आज तक किसी का नहीं हुआ। परमेश्वर ने राजा आज से कहा, एक चिन्ह मांग दो मुझसे, क्योंकि लोग चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं।
चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज राजा चिन्ह मांगो। आज राजा बड़ी सुंदर बात कहता, परमेश्वर मैं तेरा इम्तिहान नहीं लूंगा, कोई चिन्ह नहीं मांगता। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें आप एक चिन्ह देता हूं कि कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखाएगा, इमैनुएल, परमेश्वर तुम्हारे साथ। वही यशायाह के माध्यम परमेश्वर क्या कहता, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक बालक हमें दिया गया। जो बालक उत्पन्न हुआ उसको भूख लगी, वो रोटी मछली खाता था, चेले उसके लिए रोटी लेने गए। लेकिन याद रखिए, जो दिया गया परमेश्वर की ओर से आया, जो दिया गया उसने 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो उत्पन्न हुआ वो मनुष्य था, मनुष्य का पुत्र बना, इसलिए वो लाजर की कब्र पे जाके रोया, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था, उत्पन्न हुआ था। लेकिन जो दिया गया था, अब उसने अपना जलवा दिखाया और कहा ये लाजर उठ, और लाजर उठ के बैठ गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये वो प्रभु है, सामरी स्त्री के पास गया, पहले कहने लगा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। लेकिन अब उसका रूप बदल गया है, कहता अब जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। ये तो जीवन का जल देने वाला प्रभु परमेश्वर है। कल हमने सीखा था कि इस्राएली कौम के लोगों को परमेश्वर ने प्यासा कर दिया, क्योंकि वो उन्हें चट्टान से पानी पिलाना चाहता था। और ये चट्टान कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिनों की, हमारे जीवन की आत्मिक प्यास निरंतर बढ़ती चली जाए। जैसे सामरी स्त्री से कहा, ओ अब जो जल मैं तुझे दूंगा, अब तेरी शारीरिक प्यास खत्म, सांसारिक प्यास खत्म, अब तेरी आत्मिक प्यास बढ़ जाएगी और तू दाऊद के समान क्या कहेगी, हाथ उठाकर वचन बोलिए, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। आमीन बोलिए, आमीन। परमेश्वर चाहता है वचन के लिए हमारी प्यास बढ़ जाए। आमीन बोलिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, सेवा करने के लिए। जब मैं शुरू में प्रभु में नया आया और एक जगह प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, पर्ची बना के बाइबल पे रख के, और मैं वो पर्ची से प्रचार करना शुरू किया। एक हवा चली, तेज आंधी आई और मेरी हवा पर पर्ची उड़ गई। बड़ा मुश्किल था। घर जाके मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, अब मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा नहीं, तेरे वचन को मैं खाऊंगा, मेरी प्यास को बढ़ा दे। और उसके बाद में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 दिन के 12 घंटे में से 12 घंटे में पढ़ने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और इतनी प्यास बढ़ गई, शरीर अच्छा हो गया, मैं बीमार था, चंगा होने लगा, आशीष मिलने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमें आत्मिक प्यास से तृप्त कर देना चाहता है। परमेश्वर करे हम में से कोई भी आत्मिक रीति से कभी प्यासा ना हो। आमीन बोलिए। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ मिलकर एक गीत और गाएंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थान पर खड़े होके एक कोरस मेरे साथ मिलकर गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे हो महान
छठे वचन के रूप में यीशु मसीह ने उस कैलवरी की क्रूस से कहा और पूरा हुआ। क्या बोला? पूरा हुआ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है। आमीन बोलिए। अल्फा है और ओमेगा है, अपने कामों को पूरा करता है और उसके काम को पूरा करने का जलवा देखे उसने 6 दिन में सृष्टि को बना के सारा निर्माण कार्य पूरा कर दिया। हालेलुया। सारी दुनिया के कैलेंडर इस बात का सबूत है। सोमवार से शनिवार 6 दिन ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। हमारा परमेश्वर निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जिसने इतना सुंदर इस सृष्टि को 6 दिन में बना दिया। वो आपके परिवार को, आपके हालातों को एक पल में बना सकता है। आमीन बोलिए। वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन उसकी महिमा के लिए है, क्योंकि वो अपने कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अपने कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो उसने अपने सब काम पूरे कर दिए। शैतान को अच्छा नहीं लगा, शैतान ने पाप को लेकर आ गया, और जब पाप आया तो ऐसा लगा कि उसका सारा काम अधूरा हो गया, क्योंकि वो सारे आशीषों के बदले में श्राप आ गए, धर्म के बदले में अधर्म आ गया, जीवन के बदले में मृत्यु आ गई, और निरोगी के बदले में रोग आ गए। सारी बातें बदल गई। शैतान सोचा कि मैंने परमेश्वर के काम को अधूरा कर दिया। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र 4 अध्याय पढ़िएगा, बड़ी सुंदर बात लिखा है। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा। किससे जन्मा बोलिए? स्त्री से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब शाम को श्राप किया था तो कहा था तू तो इन मनुष्य की एड़ी को डसेगा, लेकिन स्त्री का वंश तेरे से को क्या कर देगा? कुचल देगा। हालेलुया बोलिए। हम सब पुरुष के वंश हैं, बाप की संतान कहलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह मां की संतान कहलाता है। कुरान शरीफ में लिखा है ईसा इब्ने मरियम वो मां का बेटा है। हालेलुया बोलिए। और स्त्री के वंश को फिर भेजा और उसको दूसरा आदम बन के आया, और हम जो पहले आदम के कारण दूर हो गए थे, यीशु ने हमें परमेश्वर के करीब पहुंचा दिया। हालेलुया बोलिए। हम जो अधर्मी बन गए थे, यीशु ने अपनी धार्मिकता की झलक पहना दी। हालेलुया बोलिए। हम सब जितने श्रापित हो गए थे, यीशु मेरे और आपके लिए श्राप बना, और उसने हमें श्रापों के बदले आशीषित कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो दूसरा आदम बन के आया। हम सब मृत्यु के शिकार हो गए थे, सब के सब। पहले आदम में सब मरेंगे, लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आया, उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया ताकि हमको अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया बोलिए। क्या कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। गाना गाते हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। और कजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, और चलाओ ना नैनों के बांध रे, और जान ले लो ना जान ले आओ, नैनों पार में मार के जाओ। लेकिन कोई नहीं मरना चाहता। ओ परमेश्वर चाहता भी नहीं कि कोई मरे। आमीन बोलिए। इसलिए यीशु आया, उसने कहा जीवन की रोटी में, जीवन का जल में, पुनरुत्थान और जीवन में, मार सकते हो जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद। और उठाए जाने से पहले उसने क्या बोला? यूहन्ना की इंजील में हाथ उठाकर वचन बोलिए, जो काम पहले दम लगा के बोलिए, जो काम तूने मुझे दिया था, उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। आमीन बोलिए। परमेश्वर का काम यीशु मसीह में पूरा हो गया, और यीशु ने छठा वचन क्या बोला? पूरा हुआ। और उस अपने काम को करने चला, और उसने अपनी मृत्यु से पहले तीमुथियुस के नाम पत्र लिखा। उसने कहा मैंने भी अपनी दौड़ को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। अब मेरे लिए वो मुकुट है जो मुरझाने वाला नहीं है। ये वो मुकुट नहीं है जो सौंदर्य के कारण मिलता है, जो पहलवान को मिलता है। ये ऐसा मुकुट है जो परमेश्वर की ओर से मिलेगा, कभी नहीं मुरझाने वाला। हालेलुया बोलिए। उसने बहुत दुख उठाया, उसने भी 39 कोड़े खाए, मार खाया, जेल खाने में, सताने में, अपमानित होने में, सब बातों में, हमको भी काम पूरा करने में ये सारी तकलीफें आएंगी। आमीन बोलिए। परमेश्वर ने काम पूरा किया, यीशु ने काम पूरा किया, पौलुस ने दौड़ को पूरा कर लिया। अब हमने भी अपना काम पूरा किया। मकान का काम पूरा, दुकान का काम पूरा, वो परिवार का काम पूरा हो गया। परमेश्वर का काम कहाँ है? अपने जीवन में याद रखिए, हम जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम एक मसीह दौड़ में शामिल हो गए हैं। ऐसे दौड़ना है कि हमको जीत के इनाम को पाना है, दौड़ को पूरा करना है। आमीन बोलिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक वचन को पूरा नहीं पढ़ा, प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है, हमारे आत्मिक कार्य बहुत अधूरे हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने हर एक आत्मिक कार्य को पूरा करें। आमीन बोलिए। गुरु प्रभु यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में गाइए, आनंद के साथ गाइए और कहिए, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई।
वो चंगाई के काम को पूरा कर दिया है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। वो सेवा में आने से पहले बड़ा कमजोर था, बीमार था, 19 बार एंडोस्कोपी हुई, कहीं इलाज नहीं हुआ, लेकिन जब उससे जुड़ गया उसने कोड़े खाए और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। उसकी ताड़ना हुई, हमको और आशीष मिली, हमें शांति मिल गई। आमीन बोलिए। हमें आनंद मिला है। क्यों? उसने वादा पूरा कर दिया है। उसने वादा पूरा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाऊंगा, पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा। उसका हर एक वायदा काम पूरा हो गया है। ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अंतिम वचन, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर के हाथ, आइए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के हाथों की प्रशंसा कीजिए। परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के हाथ महान हाथ हैं, प्रेमी हाथ हैं, प्रेमी हाथ हैं, प्रेमी हाथ, बलवंत हाथ हैं, बलवंत हाथ, सनातन भुजाएं हैं, सनातन भुजाएं, बढ़ाई हुई भुजाएं हैं। बढ़ाई हुई भुजाएं। परमेश्वर ने अपने हाथों की हथेली में मेरा चित्र बोध कर बना लिया है। उसकी भेड़ों को उसके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। हाथ उठाकर ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय। हमारे परमेश्वर के हाथ महान हाथ है, इसलिए मूसा को परमेश्वर बुलाता। सबसे पहले मूसा, तेरे हाथ में क्या है मूसा? नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, एक लाठी लेकर आया हूं। सुन, जो परमेश्वर से जुड़ जाता है परमेश्वर उसके हाथों को आशीष दे देता है। आमीन बोलिए। वो परमेश्वर ने मूसा के हाथों को आशीष दी। 40 दिन ओ मूसा परमेश्वर के साथ रहा, मात्र 40 दिन। और उसके बाद जब वो चला लीडरशिप के लिए, और जब इस्राएली प्यासे हुए, परमेश्वर का परमेश्वर पानी का इंतजाम कर, अपने हाथ उठा, चट्टान में से पानी निकल गया। हालेलुया। अमालेक के सामने आगे लड़ाई करने के लिए परमेश्वर का हाथ उठा मूसा, और सारे शत्रु भाग गए। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद। मूसा और हारून मिलावा लेकर मुंह से बाहर निकलकर लोगों को आशीष देने लगे। हालेलुया बोलिए। इसलिए सारे पास्टर्स आज भी हाथ उठाकर लोगों को आशीष दे रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद। वो परमेश्वर जिसने मूसा जैसे व्यक्ति के हाथों को आशीष देगी, वो आज भी हमारे हाथों को आशीषित कर देना चाहता है। आमीन बोलिए। लेकिन सवाल ये की है, यीशु ने रोटी और मछली को अपने हाथों में लिया। यीशु के हाथों में आना बहुत जरूरी है। आज अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए और आप हमेशा अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। आमीन बोलिए। अगर यीशु के लिए अनिवार्य था कि वो पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपे, तो हमारे लिए भी अनिवार्य है कि हम अपने जीवन, अपने अनंत काल को उसके हाथों में सौंप दें। आमीन बोलिए। और इसीलिए भजन का दाव कहता, हे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में है, तेरे हाथों में है मेरे दिन, तेरा धन्यवाद हो। अपने जीवन को, अपने कामों को, सब कुछ, अपने भविष्य को, अपनी सारी योजनाओं को, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दीजिए। और देखिए वो अपने महान हाथों से, सनातन हाथों से हमें संभालेगा और अनंत काल अपनी महिमा में हमें अपने साथ रखेगा। आमीन बोलिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना सिर झुकाएंगे और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अंत में हम धन्यवाद के तौर पर इस गीत को गाएंगे। वो अंतिम बार इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु को उसकी गुणवाणी के लिए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मुंह बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक से भर दिया है।
की दासी हमारी बहन पास्टर मिसेस ओबेद अपने स्थान पर खड़े होकर इन 7 वचनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हर एक सुनने वाले के जीवन में ये 7 वाणियां जो परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है, हर एक की जिंदगी में ये वचन आ पाए। और उसके बाद प्रभु के दास रेवरेंड अभिषेक की सभा को समाप्त कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित और समर्थ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए, आपके भक्त के लिए, आपकी सेवा के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए उन 7 वाणियों को गीत संगीत के माध्यम से हम सबों के बीच में रखा मेरे परमेश्वर। और हम उस क्रूस को देख पा रहे थे उस गलगता की पहाड़ी पर, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मुख के द्वारा इन वचनों को कह रहे थे। ऊपर ये दृश्य हमारे सम्मुख था मेरे परमेश्वर, हम महसूस कर रहे थे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से हमें वचनों के सार को सिखाया और समझाया। उन्हें दे मेरे परमेश्वर ये वचन हम केवल यहाँ पर सुनकर बिसरा दे, भूल जाए या अगले वर्ष फिर स्मरण रखें या करें, ऐसा ना हो पाए। परंतु प्रति पल हमारे जीवन में जब जब हम सांस ले, हम उन वचनों को, उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे हैं, अपने जीवन में, अपने मनों में, अपने हृदय में स्मरण रखें, विचार करते रहे, सोचते रहे, मनन करते रहे और अपने जीवन में हम उसे लेकर आए, उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। उस प्रेम को, उस दया को, उस अनुग्रह को जो मुझ पापी से प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई, परमेश्वर पिता ने दिखाई, पवित्र आत्मा ने दिखाई, उस प्रेम को मैं समझ सकूं, अपने जीवन में ला सकूं और मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा प्रभु को भावता हुआ निरंतर उसके सम्मुख रह सके, बलिदान हो सके। हर एक जो इस वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक का जीवन समर्पित जीवन होने पाए, प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो सके, ताकि प्रत्येक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए उस क्रूस से कही है वो बातें पूरी हो सके। एक बातों में मैं आपको महिमा देती हूँ मेरे परमेश्वर, और इस छोटी सी गिनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धार करता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बड़े नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। सब कहें आमीन। हम भेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि वारी के बीच में लेना था, तो हम भेंट ले लेंगे, छोटा सा पूरा संभाल लेंगे, उपकार करेंगे और उसके बाद फिर हम पास्टर साहब के आशीष प्रार्थना से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हमें प्रभु के चढ़े, भंडारी हमें प्रभु के चढ़े, दसवारी लौटाना है, दसवारी लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लें भेंटों के लिए। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के योग्य है। आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया और जीवन ही नहीं परंतु बहुतायत और आशीष में जीवन दिया मेरे परमेश्वर। आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा और जीवोपार्जन के बहुत से साधन दिए मेरे परमेश्वर, बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, सामर्थ्य आपसे पाकर
हम मेहनत करते और धन अर्जित करते हैं मेरे परमेश्वर, उसमें से बहुत थोड़ा सा अंश हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु जी, ताकि आपके राज्य का सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप इसे ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, जब ये आपके दास को जाता है प्रभु जी, तो उसके द्वारा आपके दास के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके और प्रभु के कार्य 100 गुना 1000 गुना प्रभु जी बढ़ सके। हम यही प्रार्थना करते हैं, आशीषों से इन बेटों को भर दीजिए मेरे परमेश्वर। जो फिर भी हमने अपने आवश्यकता के लिए रख छोड़ा है, उसमें कोई भी वस्तु की कमी घटी उन समूह को जिन्होंने को केवल करके दिया है होने न पाए मेरे परमेश्वर। हमारी बातों में आपको महिमा देते हैं और इस छोटी सी गिनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मुझ में से कुछ शब्द कई देर जाने के बाद पास्टर अभिषेक दास से क्या शिष्य प्रार्थना समाज के आराधना समाप्त मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार शक्ति मानता, ये तू आत्मा पवित्र दर्शु मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। अंतिम आशीर्वाद हम जाएंगे। परमेश्वर पिता की सामर्थ सारे समझ से परे है। प्रभु यीशु की तुम्हारे हृदय और सोची आशा करे और हमारे प्यारे एकदम प्रेम प्रभु यीशु की अनुग्रह और प्रथम प्रसन्नति आज से लगाम तक उपस्थित प्रत्येक विश्वासी के साथ विशेषकर देव के खुद के साथ हमेशा अवधान में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह।